Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, हम unit number 6 start कर चुके हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कैसे चेंज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. सो यूनिट नंबर 6 इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने आपको लेक्चर 0 में दे दिया है. सो आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज विदरिंग एंड इरोजन. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. सो टुडे यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ विदरिंग एंड इरोजन. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते चलते हैं कि विदरिंग और इरोजन क्या है और ये किस टाइप के प्रोसेसेस हैं. सो मूविंग ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, सो अर्थ जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है. सो बहुत सारी फोर्सेस जो हैं इसको शेप अप कर रही हैं. जो आपको लैंडस्केप्स नजर आते हैं, माउंटेन्स नजर आती हैं, प्लेन्स नजर आते हैं, इसके अलावा जो आपको कोस्ट लाइन्स नजर आती हैं, प्लेटोज नजर आते हैं, ये तमाम जो है ये किस तरह बने हुए हैं, ये ना सिर्फ इंटरनल जो फोर्सेस हैं लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स उसकी वजह से बने हुए हैं, बल्कि वेदरिंग और इरोजन दो ऐसी अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद फोर्सेस हैं और नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि हमारी अर्थ को कॉन्स्टेंटली शेप अप कर रही हैं. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेदरिंग क्या है. सो वेदरिंग क्या है, ये पिक्चर आप इसको जरा गौर से देखें और साथ साथ ये भी सुने कि वेदरिंग क्या चीज है. वेदरिंग एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो कि रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, इवन माउंटेन्स, उनको क्या करती है, उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है. सो लैंड फॉर्म्स व्हेन दे ब्रेक डाउन एंड चेंज ओवर द टाइम, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग. ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा जो है वो बोल्डर या एक बड़ी सी चट्टान नजर आ रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ओवर द टाइम ये क्या हो गई, ये टोटली जो है ये सेम चीज है और ये क्या हो गई, ये टूट गई और आपको इसके छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटी हुई नजर भी आ रही है. इसको हम वेदरिंग कहते हैं. सो नेचुरल फोर्सेस व्हेन दे ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स, दिस इज कॉल्ड ओवर द टाइम, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग. अब ये किस वजह से होती है, क्या इसकी वजूहात है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए जो कि है इरोजन. यहाँ आपको साइड पे अगेन एक बहुत अच्छी सी एक शॉर्ट सी वीडियो नजर आ रही है. सो इससे आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज इरोजन. दैट when the rocks they wither out and change into smaller or turn into smaller material or smaller silt, then they are transported from one place to another with the help of wind, water or ice. So this is called erosion, right? So यानी कि जब withering के बाद मटीरियल्स जो हैं, रॉक्स जो हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, डिवाइड हो गए, अब उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह तक, किसकी वजह से, विंड, एयर या आइस की वजह से, उसको हम इरोजन कहते हैं. विदरिंग है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, राइट, with the help of wind and water or ice, and erosion is its transportation, right? So this is withering and erosion. So आज के टॉपिक पे हम सिर्फ डिटेल से तमाम टाइप्स विदरिंग की डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में हम इरोजन को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम करते हैं कि हाउ दे वर्क टुगेदर, दोनों किस तरीके से इकट्ठे काम करते हैं. ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया. यहाँ आप डायग्राम देखें, ये बड़ी मजेदार डायग्राम है. यहाँ आपको बड़े बड़े बोल्डर्स और रॉक्स नजर आ रहे हैं. हवा और पानी की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड भी हो गए. इसके बाद पानी की लहरें जो हैं ये इनको बहा कर ले जाएंगी, हवा भी इसके ऊपर कुछ एक्ट करेगी और ये साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो जाएंगे. ठीक है, जो बड़े रॉक्स छोटे रॉक्स में टूटते हैं उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं और इसकी ट्रांसपोर्टेशन को हम इरोजन कहते हैं. सेडिमेंट्स में टूटने को हम विदरिंग कहते हैं और इस तरीके से ये दोनों जो है ये इकट्ठे काम करते हैं. सो वन फर्स्ट स्टेप इज विदरिंग एंड देन द सेकंड स्टेप इज इरोजन. फर्स्ट स्टेप में वाटर एंड एयर, दीज आर द विदरिंग एजेंट्स. सेकंड स्टेप में एरोसिव एजेंट्स वाटर और पानी है. सो दोनों में पानी ही काम कर रहा है, लेकिन उसके क्या है, उसका काम थोड़ा सा तब्दील हो जाता है. सो आज हमने विदरिंग की टाइप्स को डिस्कस करना है. इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ठीक है, आगे फर्दर भी ये टाइप्स जो है डिवाइड हो जाती है, जैसे कि फिजिकल की आगे भी बहुत सी टाइप्स हैं, केमिकल की भी टाइप्स हैं और बायोलॉजिकल विदरिंग की भी टाइप्स हैं. हर टाइप में आप देखेंगे कि रॉक जो है वो छोटे हिस्सों में टूट गया है. ठीक है, किस तरीके से वो टूटेगा उसकी वजह से इसकी फर्दर जो है वो टाइप्स बन जाती हैं. फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द फिजिकल विदरिंग. सो लेट्स जस्ट क्विकली डिफाइन इट एंड देन मूव फॉरवर्ड. सो इन फिजिकल विदरिंग
the rocks break into smaller fragments without changing their composition. Let's suppose ये एक बड़ा सा रॉक है और ये किसी भी वजह से छोटे हिस्सों में टूट जाता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, ये किसी और रॉक में चेंज नहीं हुआ, इट विल रिमेन द सेम रॉक, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। सो इसको हम फिजिकल विदरिंग कहेंगे, ठीक है। इसमें कॉम्पोजिशन उसकी चेंज नहीं होगी, सिर्फ रॉक छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजिकल विदरिंग कहते हैं। अब फिजिकल विदरिंग की आगे फर्दर टाइप्स है कि किस तरीके से फिजिकली रॉक्स जो है वो ब्रेक हो सकते हैं। पहली टाइप है फ्रीज थॉ प्रोसेस। व्हाट इज फ्रीज थॉ प्रोसेस? यानी कि पानी जो है वो क्या करता है, वो एक बड़े से रॉक के अंदर चला जाता है, टेम्परेचर रात को डिक्रीज होता है और ये जम जाता है। पानी जमने की वजह से अब क्या होगा कि इन क्रैक्स के अंदर जो मौजूद पानी है ये एक्सपैंड होगा। इस एक्सपेंशन की वजह से ये क्रैक्स जो है ये और बड़े हो जाएंगे, राइट। उसके बाद पानी जो है ये और डीपर चला जाएगा और अंदर जाके फिर से जब ये जमेगा तो ये क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा और इस तरीके से क्रैक्स जो है वो बड़े होते चले जाएंगे और रॉक जो है वो अल्टीमेटली टूट जाएगा। सो इसको हम फ्रीज थॉ प्रोसेस कहते हैं कि पानी क्रैक के अंदर गया, जम गया, जमने की वजह से पानी एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने की वजह से उसने क्रैक को बड़ा कर दिया और नीचे तक चला गया पानी, फिर जम गया, फिर एक्सपैंड हो जाएगा। सो इस तरीके से ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर सिर्फ रॉक बड़े से छोटे हिस्सों में टूटा है, फर्दर क्या नहीं हो रहा, इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, या ये कोई दूसरे रॉक में चेंज नहीं हो गया, सिर्फ क्या हुआ है, छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ है। सो पहली चीज हो गई फ्रीज थॉ प्रोसेस, राइट। सो इसको आपने याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल विदरिंग। सेकेंड आ जाती है एब्रेशन। एब्रेशन क्या है, रगड़ खाने की वजह से जब रॉक्स जो है वो क्या हो जाते हैं, दे विदर आउट, राइट। अब इसमें दो चीजें हैं, अब पानी भी है और विंड भी है, दोनों जो है वो पत्थरों की सतह से जब टकराते हैं तो क्या होता है, ये रगड़ खाते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं ना। आप ये देखिए कि पानी यहां पर टच हो रहा है तो रगड़ खाएगा, उससे क्या होगा कि वो जो है पत्थर को अपने साथ जो है उसकी सरफेस को लेकर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से विंड जो है वो क्या करती है, ये आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों को, पूरी पूरी चट्टानों को ये खत्म कर देती है, क्योंकि रगड़ खाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल जो है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में डिवाइड होता जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एब्रेशन। रॉक्स वियर डाउन थ्रू फ्रिक्शन कॉज्ड बाय विंड एंड वाटर और इवन आइस समटाइम्स। सो यहाँ पे एब्रेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि आप देखें स्टोन्स की कितनी स्मूथ सी सरफेस हो गई है, क्योंकि पानी मुसलसल इससे रगड़ खा खाकर इसको क्या करता है, इनको विदर आउट कर देता है और इसके छोटे छोटे से जो है वो रेत और सेडिमेंट में डिवाइड कर देता है। और यहाँ एब्रेशन किस वजह से हो रही है, विंड की वजह से हो रही है। सो दोनों से ही विदरिंग होती है। उसके बाद आ जाता है एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन क्या है कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं दे पील अवे। अब ये क्यों पील अवे होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड द चेंज इन टेम्परेचर। अब आप दिन के वक्त देखें कि बहुत धूप पड़ती है, ठीक है, धूप पड़ने की वजह से पत्थरों की सतह बहुत गर्म हो जाती है, रात को जो है वो क्या हो जाता है, वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि रॉक्स जो है वो सुबह के टाइम जब बहुत धूप होगी ये एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। रात को जब ठंड होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो आउटर सरफेस है रॉक की वो छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट जाएगी, स्कैटर्ड सी हो जाएगी और कुछ अरसे के बाद क्या होंगे, वो झड़ जाएंगे, वो ऊपर से झड़ जाएंगे, वो जो छोटे छोटे टुकड़े बने थे। इस तरीके से यहां आप देख सकते हैं एक्सपेंशन होने की वजह से ऊपर छोटे छोटे से आपको टुकड़े नजर आ रहे हैं और कुछ अरसे के बाद आप ये देखें ये झड़े हुए साइड पर पड़े हुए हैं और इस तरीके से छोटे छोटे सेडिमेंट्स में डिवाइड हो गया। ये सिर्फ टूटा है प्रेशर की वजह से, एक्सफोलिएट हुई है, इसकी जो ऊपर का हिस्सा है वो एक्सफोलिएट हो गया। आप एक तरह से कह सकते हैं कि छिल जाता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल क्या चीजें हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसकी वजह से, राइट। और इससे क्या होता है, इससे अगेन विदरिंग हो जाती है, रॉक सेम रहता है बस छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ फिजिकल विदरिंग। आगे फिजिकल विदरिंग की भी यानी कि आपने 3 टाइप्स पढ़ ली, फ्रीज थॉ, एक्सफोलिएशन एंड एब्रेशन। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड केमिकल विदरिंग। अब केमिकल विदरिंग में क्या होगा कि रॉक छोटे हिस्सों में डिवाइड होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा
और रॉक की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होंगी। इसको आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे, सो लेट्स डिवाइड इट। सो पहली चीज है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगी? ये हवा और पानी दोनों की वजह से हो सकती है। होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो पत्थरों में मौजूद मिनरल्स के साथ रिएक्ट करती है और उसकी वजह से विदरिंग होती है, और उसकी वजह से रॉक के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आयरन ओर मौजूद थी, ठीक है, आयरन मौजूद था, और उसके साथ जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया या पानी में मौजूद ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि उसने कलर चेंज कर लिया और उसकी वजह से एक नई चीज बन गई। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल विदरिंग। इससे कलर चेंज हुआ, इससे रस्टिंग कॉज हुई और एक नई चीज बन गई, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल विदरिंग, और ये फर्स्ट टाइप है, इट इज द ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन में क्या होगा कि पानी या हवा की वजह से जो पत्थर हैं वो क्या होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, और ये जो पानी या हवा है इसके अंदर पहले से कोई ना कोई एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से ये डिसोल्यूशन होती है। अब मेनली ये पानी के अंदर होती है और मिनरल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी केव्स बन जाती हैं। आप ये देखें कि एक बड़ी सी चट्टान है और पानी मुसलसल आकर इसके साथ टकराएगा, और ये पानी जो है ये ऑलरेडी एसिडिक है, तो उससे क्या बनेगा, उससे कार्बोनिक एसिड लेट्स सपोज उसके अंदर मौजूद है, तो ये पूरी की पूरी माउंटेन को यहां से डिसॉल्व कर देगा, जिसकी वजह से एक केव बन जाएगी उसके अंदर, या कोई सिंक होल भी बन सकता है। सो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से डिसोल्यूशन होती है। ये एक और एग्जांपल है, ये देखें, ये रॉक के अंदर हनी कॉम्ब्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से सुराख हुए हुए हैं। ये किस वजह से हुए हुए हैं? ये डिसोल्यूशन की वजह से हुए हुए हैं ऑफ सीमेंट इन सैंडस्टोन। यानी कि ओरिजिनली इट वाज सीमेंट, लेकिन कॉन्स्टेंटली वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इट टर्न इनटू सैंडस्टोन, और आपको इसके अंदर सुराख भी नजर आ रहे हैं। सो विदर आउट हो गया है इन जगहों से रिएक्शन की वजह से पानी के साथ। नेक्स्ट इज दी हाइड्रोलिसिस। अब ये भी पानी के साथ रिएक्शन की वजह से होता है, दैट वाटर रिएक्ट्स विद द मिनरल्स इन द रॉक्स causing them to break down and form new substances. For example, feldspar minerals commonly undergo hydrolysis, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स इन द सॉइल। अब ये ओरिजिनल सॉइल मौजूद है जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर फेल्डस्पार मौजूद था। जब पानी के साथ ये रिएक्ट करेगी तो इसके अंदर क्ले जो है वो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन हुआ और ये ओरिजिनल रिएक्शन है, दिस इज द फेल्डस्पार, एंड आफ्टर गोइंग द केमिकल विदरिंग इट चेंज्ड इनटू क्ले, राइट। सो इस तरीके से इसकी टोटली प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, राइट। सो ये केमिकल विदरिंग की तीन जो है वो हमने आगे फर्दर टाइप्स पढ़ी, जिनसे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, राइट। अब आ जाती है बायोलॉजिकल विदरिंग। अब बायोलॉजिकल विदरिंग क्या मतलब है? बायो का मतलब होता है लाइफ। अब किसी भी लाइफ के जरिए, यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स की वजह से अगर रॉक्स छोटे हिस्सों में टूट जाएंगे तो उसको हम बायोलॉजिकल विदरिंग कहते हैं। अब इस बायोलॉजिकल विदरिंग के अंदर भी मैकेनिकल या फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, लेकिन लाइफ इन्वॉल्व साथ होगी। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द रॉक्स केमिकली और फिजिकली। यहां जैसे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है कि दरख्त जो है वो चट्टान के अंदर से जब निकला तो उसकी रूट्स की वजह से जो है वो पूरा का पूरा रॉक जो है वो टूट गया। ये बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर भी होता है और बड़ी बड़ी चट्टानें इस वजह से टूट जाती हैं या विदर आउट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल डिग्रेडेशन पढ़ते हैं, जो कि किस वजह से होती है, जो कि लाइकेंस। अब लाइकेंस क्या है? दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे ग्रो और इनहिबिट ऑन द रॉक सरफेस। और ये क्या करते हैं? ये जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक्स से, ठीक है, टू प्रोवाइड देमसेल्व्स विद द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब अपने आप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए ये रॉक की सरफेस पे से इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इस एक्सट्रैक्शन की वजह से रॉक की जो सरफेस है वो वीक हो जाती है और अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाती है और विदर आउट हो जाती है। और इससे क्या हुआ, आप देखें कि ये एक केमिकली जो है लाइकेंस की वजह से जो है वो विदरिंग हो गई, राइट। अब उसके बाद आ जाती है फिजिकल डिग्रेडेशन। अब फिजिकल डिग्रेडेशन में क्या होता है कि प्लांट्स के थ्रू भी होती है कि रूट्स जो हैं दे पेनिट्रेट इनटू द क्रैक्स एंड क्रेविसेस ऑफ द रॉक्स एंड with exerting the pressure they cause them to split or break apart into smaller pieces. So this is called physical withering by the roots.
इसके अलावा जो रोडेंट्स होते हैं या बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जब ये ज़मीन को खोदते हैं तो उसकी वजह से भी रॉक्स जो हैं ये विदर आउट होते हैं, या जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो बाहर की फोर्सेस जो हैं लाइक एयर एंड वाटर एंड विंड उससे जब एक्सपोज होते हैं तो दे फर्दर विदर आउट. सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ विदरिंग जो कि आज हमने डिटेल से पढ़ी. कौन कौन सी थी, जल्दी से रिवाइज करें मेरे साथ. फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, और आगे हमने उनको फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया. आई होप आपको आज समझ में आ गई. फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, or you can get it at print from BioTeacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. होमवर्क में आप स्किल शीट और एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. इसके अलावा एमसीक्यू मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 1. इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 भी इससे एसोसिएटेड है. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी इससे एसोसिएटेड है. इसको आप प्रैक्टिस में कंप्लीट कर सकते हैं. लेक्चर जो है टीचर अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकती हैं 1, 2 और 3 डेज में अकॉर्डिंग टू योर utility. So I hope you have enjoyed today's lesson. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.